सुनना, 2 मिनट एक गुरु ज्ञान डिस्कस कर लेता हूं, अभी दिमाग में आया इस बात से। गुरु ज्ञान नंबर 5 है क्या सर? आज कोई गुरु ज्ञान? ओके क्षितिज, देखो तुमने बोला और हमने डिस्कस कर दिया, पेश कर दिया। साला हम तुम्हारे दासी है ना, पेश कर दिया। सुना, गुरु ज्ञान नंबर 5 हमने 15 मिनट कैसे यूज करना है ये डिस्कस कर लिया, टफ पेपर आए तो कैसे हैंडल करना है ये डिस्कस कर लिया, पेपर पैटर्न को डिकोड कर लिया, कैसे हम लोग को जाना है, पेपर अटेम्प्ट सीक्वेंस समझ लिया, किस सीक्वेंस में पेपर हम अटेम्प्ट करेंगे। एक कई बार मेरे पास क्वेश्चन आता है बच्चे का, सर ट्रू और फॉल्स जो है, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमें पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन क्या हमें पहले अटेम्प्ट करने चाहिए। देखो अकाउंट्स में मैं हमेशा बोलूंगा यू शुड स्टार्ट योर पेपर विथ अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देख मैं जितने भी मार्क्स लाया प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में, जितनी बार भी मैंने स्कोर किया है रैंक, मेरा ना हमेशा पेपर को देते समय एक तरीका होता था पेपर लिखने का। क्या तरीका? पहला 6-7 पेज ऐसा लिखो कि सामने वाले आदमी को यह बिलीव होना चाहिए कि इससे अच्छा कोई इस सब्जेक्ट में जानता ही नहीं है। मतलब मेरा हमेशा टारगेट रहता था, मैंने तुम लोग को भी बोला था कल, 2 क्वेश्चन, पहला फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो 20-20 मार्क्स 40 मार्क्स होता ना, फर्स्ट 2 क्वेश्चन, यानी मैं बोलूं तो 4 क्वेश्चन, 10-10 का 4 क्वेश्चन ऐसा लिखना चाहिए कि सामने वाले को यह बिलीव होना चाहिए कि इस बच्चे को अकाउंट्स आता है। उससे क्या होता है, जब सामने वाला आदमी कॉन्फिडेंस में रहता है ना, बच्चे को अकाउंट्स आता है, जब वो तुम्हारी थ्योरी वगैरह चेक करता है ना, वो थोड़ा सा लीनियंट रहता है कि यार बच्चा अच्छा है, सब जानता है। थ्योरी में थोड़ी बहुत जो मिस्टेक होती है जिसके कारण मार्क्स बहुत एवरेज हो जाते हैं ना, वो एवरेजिंग होने से कभी कभी बच जाता है। सर ऐसा थोड़ी होता होगा, वो तो एकदम दिमाग लगा के चेक करता होगा, तो हर क्वेश्चन, ह्यूमन है वो। And when human is there in checking the copies, human psychology has to work. And human psychology क्या होता है? We always judge a book by its cover. चाहे कितना भी बोल लो, don't judge a book by its cover. You do that. सामने वाले का पहनावा क्या है उसके हिसाब से तुम एक बार उसके हिसाब से बात कर लोगे। जैसे हम फर्स्ट क्लास में आए होंगे तो तुमको लगा होगा बहुत भयंकर टाइप का आदमी है, मार मुर करेगा और बहुत 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 हम लोगों को एकदम एकदम टेंशन में डाल देगा। बट तुमको ऐसा 100 क्लास में एक बार भी नहीं लगा होगा कि भैया यार कभी डांटते वाटते हैं, प्यार से एकदम से। तो कितना ही बोल लो, यू ऑलवेज जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो जो चेकर होता है ना, वो भी जज करता है बुक बाय द कवर। जब आप पहला 4 क्वेश्चन लिखने में अगर हर क्वेश्चन में 2 पेज आप लिख रहे हो, से फॉर एग्जांपल बीआरएस का आया तो एक पेज में वर्किंग, एक पेज में फाइनल आंसर, 7-8 पेज पहला जितना अच्छे से लिख पाओगे ना, सामने वाले के माथे में एक इंप्रेशन बन जाएगा कि बच्चा अच्छा है। फिर वो ट्रू फॉल्स और थ्योरी में जब मार्किंग करने बैठेगा ना, उसका वही साइकोलॉजी तुम्हारे फाइनल आंसर्स पे, उन आंसर्स पर भी वर्क करेगा। अगर मान ले नॉर्मली वो देख के 1.5 देता तो हो सकता है नहीं यार ठीक ही लिखा है बच्चा, जानता है, 2 दे दे उसको। वो थोड़ी एक एक लाइन, एक एक वर्ड बाय वर्ड मिलाता है, कभी नहीं मिलाता है, वो कभी नहीं मिलाता है। वो सिर्फ देखता है कि बच्चे ने ट्रू फॉल्स सही लिखा है कि नहीं, एंड जो रीजन दिया वो रीजन सब्सटैंशिएट कर रहा है कि नहीं बात को। मान लो वहां 4 लाइन लिखा है, तुमने 3 लाइन लिखा है, बट तुमने जो लिखा है वो सब्सटैंशिएट कर रहा है और तुमने बहुत अच्छा पेपर आगे लिखा है, वो मार्क्स दे देता है। थ्योरी में कभी कभी होता है ना, एक ही चीज को 2 बार 3 बार लिख के आ जाते हैं, जैसे आता नहीं है तो पहले लाइन में लिखेंगे, से फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन, तो हम लोग पहले लाइन में लिखेंगे प्रोविजन को रिकॉर्ड करना चाहिए। फिर नेक्स्ट लाइन में प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, फिर प्रोविजन पीएल से बनाना है। मतलब एक ही चीज को 4 बार, जो एक ही लाइन में लिख सकते थे, प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तुम 3 लाइन में लिखते हो उसको। ऐसा होता है कि नहीं होता? जब कुछ नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं, वही चीज को घुमा घुमा के एक्टिव पैसिव लिखते हैं। जब कॉपी चेकर होता है ना, वो समझता है कि तुमको नहीं आता है, बट तुम्हारी परफॉर्मेंस उसको इतनी अच्छी लगी है कि वो थोड़ी बहुत बातें इग्नोर करता है। जो एवरेजिंग 5 में 2, 5 में 1 मिलता ना, हो सकता है तुमको 5 में 3 मिल जाए। कभी भी पेपर लिखोगे ना, पेपर लिखोगे, थोड़ी बहुत चीजें ध्यान रखना। फर्स्ट 6 to 7 पेजेस बहुत अच्छे होने चाहिए। बहुत अच्छे से मेरा मतलब है आपने जो अटेम्प्ट किया है उसमें आप 100% श्योर हो कि मार्क्स नहीं कटेगा। नंबर 2, ज्यादा गंदगी नहीं की है जिससे उसको ऐसा लगे कि तुम खुद कंफ्यूज हो लिखना क्या है क्या नहीं लिखना। बहुत बच्चे होते हैं, मैंने देखा है
फर्स्ट क्वेश्चन में इतने हड़बड़ा जाते हैं, लिखते 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 अरे सर यार ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, पूरा उस क्वेश्चन को ऐसे 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 काटेंगे और नेक्स्ट पेज में जाके वापस क्वेश्चन लिखेंगे। ये चीज आप अवॉइड करो, पहला 6, 7, 8 पेजेस में आपके ना हो। जब वो देखेगा ना यार पेपर नीटनेस है, इंसान को आता है, इंसान एक एक बार में अपना आंसर राइट बनाया है, वो अपने आप साइकोलॉजी उसी तरीके से आपके पेपर को चेक करेगा। तो पहला 6-7 पेज में हम वही लिखेंगे जो हमको आता है। जिसमें हम श्योर नहीं है या डाउटफुल है या जो हमको नहीं आता है, हम पहले बना बना के इनिशियली नहीं लिखेंगे। इसका मतलब हम पहले कभी ट्रू फॉल्स एंड थ्योरी अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रू फॉल्स एंड थ्योरी में हम क्या करेंगे, मन से बना के लिखेंगे, जो कि मैंने बोल दिया पहले 6-7 पेज में हम लोगों को मन से बना के नहीं लिखना है। मैंने कल भी बोला था ट्रू फॉल्स वगैरह क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी कब अटेम्प्ट करना है, सेकंड लास्ट में भी नहीं ले जाना है, वो कंपलसरी है सेकंड लास्ट। आप सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट कर सकते हो। टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पहले 2 अच्छा से कर लिया, फिर आप क्वेश्चन 1 में जा सकते हो, या अगर क्वेश्चन 1 छोड़ के कोई एक तीसरा भी बहुत अच्छे से आता है, पहले वो कर लो, फिर क्वेश्चन 1 में जाओ, फिर जो लास्ट क्वेश्चन लिखना है वो क्वेश्चन लिखो। तो कभी भी ट्रू फॉल्स एंड थ्योरी आप पहले अटेम्प्ट नहीं करेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन 6 भी अटेम्प्ट कर रहे हो, मैं चाहूंगा आप उसको थोड़ा सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में अटेम्प्ट करें, क्योंकि उसमें भी एक 5 का थ्योरी होता है ना, फिर मन से बना के लिखोगे। पहले इसीलिए बोला कौन सा अटेम्प्ट करना है, 2, फिर 5 या 6। अगर 5 आता है तो बेटर है, तो 5 अटेम्प्ट कर, प्रैक्टिकल अच्छे से लिख दे, फिर 6 में जा, फिर 1 में जा, लास्ट में 3 और 4 में 1 कर। बात समझ में आया? तो ये ध्यान रखना। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बहुत बार मैंने बच्चे को देखा है, आप भी अपने लिए भी आप यही एनालाइज करोगे, क्वेश्चन बनाया, एक छोटा सा चीज गलत हो गया, उसके कारण डर के पूरे क्वेश्चन को काट दिया, वापस री बना रहा है। कभी भी हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन को पूरा नहीं काटेंगे। से फॉर एग्जाम्पल मैं बना रहा हूं, मेरे से क्या गलती हुआ, मैंने डेटर का फाइनल फिगर लिख दिया, जबकि इसमें प्रोविजन भी आना चाहिए। मैं क्या करूंगा, डेटर को वहां सिंगल लाइन कट करूंगा, नीचे वापस डेटर लिखूंगा, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट करूंगा, एंड उसी में आगे बढ़ूंगा। कभी भी मैं पूरे क्वेश्चन को कट करके वापस री बनाने नहीं जाऊंगा छोटी सी गलतियों के लिए। अनलेस ऐसा है कि सर हम फॉर्मेट बना दिए ट्रेडिंग पीएल का, पूछा कैपिटल कंपैरिजन है, तो कुछ कर नहीं सकते, उसका क्या करोगे, उसको काटना ही पड़ेगा। अगर ऐसा है कि सर थोड़ा मोड़ा गलती हो गया, आउटस्टैंडिंग ऐड करना भूल गए, जगह नहीं छोड़े, नीटली सिंगल लाइन से उसको कट करो, नीचे लाके वापस लिख दो। थोड़ा सर जगह कम बच गया तो पूरा काट के वापस बना रहे, ये सब नहीं करने का। वो जो पूरा काट के वापस बना रहे हो, तुमने जो 10 मिनट 15 मिनट इन्वेस्ट किए वो सारे खराब हो गए, फिर वापस उसी वर्क को रीडू कर रहे हो। थोड़ा सा काट कूट के, थोड़ा एडजस्ट करके उधर ही लिख के आने का। सर वो चेक नहीं किया सही से, तो उसको दिखा नहीं, तो वो एक एक वर्ड एक एक लाइन प्रॉपरली चेक करते हैं जब आपके पेपर की बात होती है। यानी अगर किसी का हैंडराइटिंग गंदा भी होता है ना, किसी का हैंडराइटिंग गंदा भी होता है, तो भी उसका पूरा पेपर प्रॉपरली चेक होता है। बस तुमको क्या करना चाहिए, अगर तुमको पता है तुम्हारी हैंडराइटिंग गंदी है, तुमको थोड़ा स्पेस छोड़ छोड़ के लिखना चाहिए, ताकि सामने वाला जब पढ़े तो उसको सारी बात समझ में आए। आप मेरी हैंडराइटिंग पढ़ो, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं बोल सकता सर आप क्या लिख रहे हो, शॉर्ट फॉर्म को छोड़ देना, वो तो तुमको लिखने मना किया हूं एग्जाम में। अदरवाइज तुम देखो एकदम नीटली समझ में आएगा भैया क्या क्या वर्ड लिख रहे हैं। योर एग्जाम कॉपी हैज टू बी नीट एंड क्लीन, लाइक अविनाश भैया, नॉट लाइक नॉट लाइक लक्ष्य बे नवनीत भैया। तो थोड़ा सा इस चीज पर काम करना है अपने को। तो 2-3 चीज जो अभी समझाई ध्यान रखने का। पहले हम थ्योरी कभी अटेम्प्ट नहीं करेंगे, हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चन से चालू करेंगे, छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम पूरा राइट कर पाए। नंबर 2, कभी भी कोई गलती हो जाए तो पूरा आंसर को काटने का दरकार, नीटली सिंगल लाइन से काट के फिर उसी को वहां पे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं वही मैनेज करेंगे। काट के करने जाएंगे, इतना टाइम वेस्ट कर देंगे कि 5-10 मार्क्स छूट जाएगा। और अगर लगता ना बहुत रायता फैल गया है, उस क्वेश्चन को एक बार छोड़ के आगे बढ़ जाओ, बात बाकी सब कर लो। लास्ट में टाइम रहे तो काट के वापस कर लेना, नहीं रहे तो उसमें जैसे एडजस्ट कर सकते हो कर देना। क्या बोल रहा हूं समझ में आया? उस समय उस क्वेश्चन में बैठ के और रायता फैला के कोई फायदा नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो मैं हमेशा तुमको मॉक टेस्ट के समय भी बोलता था, कोई क्वेश्चन में अटक जाओ तो उससे आगे निकलना सीखो। मान लो कोई क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे वो बच्चा बोला मेरे को एग्जाम में सिंगल एंट्री में मैं फंस गया था सर, फंसने के कारण पूरा पेपर का 20 मार्क्स मैंने छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा बेवकूफी है।
सिंगल एंट्री में क्या होगा, रॉन्ग हो भी जाएगा, आधा होगा भी तो 5 मार्क्स कटेगा, 6 मार्क्स कटेगा, 7 मार्क्स कटेगा, उसके कारण वो 20 तो नहीं छूटता ना। कभी भी कोई क्वेश्चन में अटक जाओ, मान ले सिंगल एंट्री 10 मार्क का दिया, कितना मिनट होना चाहिए, 18 मिनट, तुम 5 7 8 मिनट अच्छे से किए, अब अचानक से अटक गए, तुम्हारे पास 5 7 मिनट है, सोच लो। बट अगर तुम देखे 5 7 10 मिनट सोचने के बाद 18 मिनट कंप्लीट हो गया, बट अभी तक हमको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, व्हाट इज द बेस्ट थिंग, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लास्ट में देखेंगे। बहुत बार ऐसा होता है पता है, तुम वो क्वेश्चन छोड़ा है ना, वो तेरे दिमाग में घूम रहा है, वो खोज है, तेरा दिमाग आंसर खोज रहा है, उसका आंसर क्या होगा, क्या हम गलती कर रहा है, तुम दूसरा क्वेश्चन बनाना शुरू कर, 2 क्वेश्चन जाने के बाद तेरे को याद आएगा, अरे हाँ आउटस्टैंडिंग नहीं लिखा था, फिर तुम जा आउटस्टैंडिंग लिख, तेरा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखना है और अपने दिमाग पर भरोसा रखना है कि वो अपने आप सोल्यूशन खोजेगा, मैंने उसको फीड दे दिया, इनपुट दे दिया, आउटपुट वो अपने आप देगा, बस अभी दिमाग में नहीं आ रहा है तो अभी उधर अटक के कोई फायदा। बहुत बच्चे अटकने के कारण एक क्वेश्चन में अपना पेपर खराब कर देते हैं, जबकि वो घर आता है ना, पता है क्या बोलता है, सर पता है मेरे को आगे का सब आता था, बस वो क्वेश्चन में अटके और मेरा पूरा पेपर खराब हो गया। तो तू अपनी बेवकूफी गिना रहा है मेरे को, जब आगे का सब आता था तो क्या करना चाहिए था, आगे का सब लिख देना चाहिए था, बाद में देखते क्या होता। तो हमेशा रिमेंबर, कोई एक क्वेश्चन में अटक जाओ, कभी भी उस क्वेश्चन में अटके हुए मत रहना, प्लीज आप आगे बढ़ जाना। इतनी चीजें फाउंडेशन में क्यों बोलनी पड़ती है पता है, तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम है। अगर तुम इंटर में होते ना, मैं इतनी बात है, ये वाली बात, इतनी शॉर्ट बात नहीं बोलता, इंटर में आई एक्सपेक्ट कि तुम जानते हो क्योंकि तुमने फाउंडेशन में एक बार एग्जाम दे दिया। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन में अटक गए तो हम लोगों को क्या करना है, आगे बढ़ जाना है, बाद में देखेंगे क्या होगा। और तुमको बहुत वो है तो एक पेज छोड़ देना एक्स्ट्रा, कि अगर मान ले बाद में लिखने आए और लिखना पड़ा तो एक पेज एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, कुछ लिखना होगा तो वहां एडजस्ट कर देंगे। पेज छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर पेज छोड़ने से क्या लास्ट में काटना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो पूरा कॉपी चेक करेगा। कुछ बच्चे बोलते हैं खाली पेज को काट के आओ अच्छे से ताकि वो नेक्स्ट पेज जाके चेक कर ले, कुछ नहीं भी करोगे तो चेक होगा, बी रेस्ट एश्योर्ड। तुम्हारा पूरा कॉपी का एक एक पेज घुमा के देखा जाता है, तुमने कहीं कुछ लिखा है क्या, कुछ लिखा है तो उसको चेक करना पड़ेगा, ये रूल है आईसीआई का। क्लियर 6 बात, पक्का डन रहेगा, ये दिमाग में याद रहेगा। हम लोग इसी तरीके से पेपर अटेम्प्ट करेंगे, पहला 6-7 पेज बहुत अच्छा होना चाहिए हर बच्चे का। और तुम लोग ये मान के चलना, हर बच्चे का कुछ ना कुछ एक स्ट्रेंथ होता है। किसी को बीआरएस अच्छा लगता है तो किसी को डेप्री भी अच्छा लगता है। अगर तेरे को बीआरएस नहीं आता तो तू बीआरएस में मत जा, तू क्या कर ले, डेप्री करके आगे बढ़। बट तू वो कर जो तेरे को सबसे अच्छे से आता है, ताकि तेरा पहला 6-7 पेपर वैसा ही अच्छा हो जैसा दूसरे का भी है। क्लियर 6